SN24 न्यूज, खबरें सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। अब हर बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले। हमारे रिपोर्टर सीधे घटनास्थल से बिना रुके बस एक टैप और दुनिया की हर खबर आपकी जेब में। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब नमस्कार, न्यूज। मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जो न किसी से डरते हैं और न किसी को डराते हैं। जो सच है वही बताते हैं। तो हम आज ओझा जी से बात करने वाले हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र ओझा है। तो सर, आप हिंदुत्व को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? हिंदुत्व जो आज चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान समय में जो भी हिंदुत्व या हिंदू 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 का एक जो ये नारा बुलंद किया जा रहा है, ये एक ओर इससे सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो रहा है। ठीक है, समाज में लोग हिंदुत्व की आड़ में जो है बहुत से गैर कानूनी काम, बहुत से गोरख धंधे करना इत्यादि चीज़ों में संलिप्त हो जा रहे हैं। ये एक विषय जो है, ये हिंदुत्व हिंदुत्व करने में थोड़ा चिंताजनक है, थोड़ा विचारणीय है। तो सर, एक चीज ये आप देखिए कि जो ब्राह्मणों के ऊपर आज ज्यादा टिप्पणी किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? ब्राह्मण हमेशा, अभी तक हम जानते थे, सर्वोपरि है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि इसमें ब्राह्मणों के ऊपर तख्त टिप्पणियां की जा रही हैं और शब्द बोले जा रहे हैं? देखिए, ये क्या है, ये तो क्या है, आप जो भी बोलें, मैं इसको ये मानता हूँ कि वर्तमान जो परिवेश है, इसमें बच्चों की जो परवरिश की जा रही है, घरों में जो चीज़ें उनको खिलाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, या यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है, या उनको जो एजुकेशन दिया जा रहा है, उस एजुकेशन के अंदर हमको सनातन ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को डालना है। ठीक है? जो कि इसके विपरीत हो रहा है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जातिवादी व्यवस्था में जा रहे हैं। ऑलरेडी हैं, हम सब लोग जातिवादी व्यवस्था में हैं। यदि हमको जातिवादी व्यवस्था खत्म करनी है, तो मैं बोलता हूँ जातिवाद व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स फाड़ के फेंक दो, जाति खत्म। 2 मिनट का काम है। पूरा इंडिया में जितने भी लोगों की जाति है, जाति खत्म करना है, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दीजिए। ये जो अपने को आरक्षण है, तो आरक्षण पे आप क्या बोलना चाहते हो, जो विवाद ज्यादा चल रहा है? देखिए, आरक्षण को तो मैं सकारात्मक रूप से भी देखता हूँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा अनुभव किया है, जहाँ क्या है, दलित और पिछड़े वर्गों के साथ बहुत सारे गैर कानूनी है, उनके साथ शोषण हुआ है। ये मैं स्वीकारता हूँ। ठीक है? बहुत सी जगहों पे सपोर्ट भी किया गया है। आज की डेट में क्या है, शोषण वाली चीज़ें जो है वो हाइलाइट की जा रही हैं। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें एक कोई दलित समाज की महिला का कोई इंटरव्यू ले रहा था, उसका घर डिमोलिशन हो रहा था। तो वो महिला ये साफ बोल रही थी कि ये ब्राह्मणों और ठाकुरों के यहाँ हम काम करते थे, जिसके बदौलत इन्होंने हमको रहने के लिए घर दिया, इन्होंने हमको छानी दी, इन्होंने हमारे पूर्वजों को यहाँ पाला, और आज लीगल टीम आके बोल रही है नहीं, ये हमारी नहीं है। वहाँ इनकी कबूलात से हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये जो आरक्षण को लेकर है, ये तो बाबा साहब ने बोला था कि ये खाली 10 साल के लिए होता है हर जगह, लेकिन आज मंत्री, नेता, विधायक बन गए हैं, फिर भी उनके लड़के आरक्षण ले रहे हैं, क्यों? देखिए, ये तो क्या है, सत्ता में जो भी रहेगा उसका भोग करेगा, सीधी सी बात। आज आरक्षण क्या है, एक कुछ समाज के लिए बहुत बड़ा पावर हो गया है। आज उनको 40-50% में मैं ही हूँ, अगर मुझे आरक्षण जैसी चीज़ मिलेगी तो मैं क्यों छोड़ूंगा? आप मुझे बताइए, अगर मुझे आप आरक्षण देते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुझे आरक्षण दीजिए, मैं क्यों छोड़ूंगा? मेरा तो बेनिफिट है। इसके लिए वो लेगा ही, ये वो लेगा ही। हमें समाज से आरक्षण को खत्म करना है। हमें ये सोचना है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं जनरल की सीट को बीट करूं। आज आप आरक्षण से आ रहे हैं, आज आप आरक्षण से डॉक्टर, वकील, फलाना ढमाका बन रहे हैं, लेकिन कम मेरिट पे। कैसे? घसीट-फसीट के। मैं बोलता हूँ, असली असली जातिवादी व्यवस्था को अगर आप अपने समाज को ऊँचा करना चाहते हो, आप जनरल के जो कैटेगरी है, कैटेगरी को आप बीट करिए। जनरल की जो मेरिट है, आप उसको बीट करिए, आपका समाज ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। हमारे अनिल मिश्रा जी हैं अभी ग्वालियर वाले, जो कुछ अभी हुआ, उनको जेल डाला गया SC/ST एक्ट में, जिससे कई ऐसे अभी पड़े हुए हैं। एक तिवारी जी थे,
अपने कानपुर के, जो उनको एससी एसटी एक्ट झूठा लगाया गया था और उनके माता पिता का और भाई का देहांत हो गया, लेकिन उनको 30 साल लग गए उनको एससी एसटी एक्ट में। देखिए, एससी एसटी एक्ट 90% झूठा ही होता है। ये मेरा वाक्य है, ये मेरा स्टेटमेंट है, आज की डेट के साथ आप इसको लिख लीजिए। एससी एसटी एक्ट घटना कुछ होती है, एफआईआर कुछ बनती है 90% केस में। ठीक है, ये जो कानून ही, इस कानून की जो रचना की गई है, वो रचना का जहां उपयोग होना चाहिए, आज भी बेचारे शोषित पड़े हुए हैं, आज भी उनका शोषण हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है एससी एसटी एक्ट उनके लिए जिंदा है। और इसकी आड़ में कुछ लोग, कुछ सत्ता भोगी लोग, कुछ अपनी रोटियां सेकने वाले लोग, कुछ केसेस को दिखा के समाज को एक अलग चित्र दिखाते हैं, अलग छवि दिखाते हैं, जिसके जिसके परिणाम स्वरूप ये अनिल मिश्रा जैसी घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। जी, और एक और महिला थी, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपने यहाँ की थी, मेरठ की, जो वो 10 ऐसी एफआईआर किए, उससे करीब 50 लाख रुपए ऐंठी एससी एससी एक्ट का। उस पे क्या बोले? मैंने तो यही बताया, देखिए दहेज प्रथा हुआ, एससी एसटी एक्ट हुआ, हम लोगों का क्या है, हम भारतीय लोग हैं, हम लोगों की विचारधारा एक अलग विचारधारा है। हम लोग क्या है, संवैधानिक रूप से आरक्षण होना चाहिए, सही बात है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारे जो कानून है वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा रेप हुआ, मेरे साथ कोई घटना घटित हुई, मुझे उसके लिए साक्ष्य देने हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर जो घटना जस्टिफाई हो रही है कि नहीं मेरा रेप हुआ है, आज XYZ इतने सारे रेपिस्टों का केस चल रहा है, ठीक है, फिर भी वो बेचारे 10-10 साल 12-12 साल लड़, अरे भाई घटना घटित हुई है या नहीं हुई है, 2 मिनट के अंदर अंदर मामला दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन ये जो कानून है ना, ये जो संविधान है, इसकी जो गांठें हैं, वो गांठें इतनी ज्यादा उलझ चुकी हैं, ठीक है, कि उन गांठों को सुलझाना बहुत मुश्किल है। और उसमें और भी गांठ बना बना के हम लोग ये नकली एससी एसटी एक्ट, नकली दहेज प्रथा, नकली ये जो अभी ये लिव इन रिलेशन वाला आया है, लुटेरी दुल्हन वाला फंडा, कि आप किसी के प्रेम में आ जाते हो, हनी ट्रैप, ये सब चीजें क्या है, हमारे संविधान के जो कानून है उनके साथ खिलवाड़ है। एक दो गांठ और बना के छोड़ दिया जा रहा है। हमारे कानून इतने प्रैक्टिकल नहीं है। वो थियरी में सही है, लेकिन प्रैक्टिकल वास्तविकता में अगर आप धरातल पे उसको चेक करिए, धरातल पे वो कानून लीगल ही नहीं है, वैध ही नहीं है, आरक्षण लीगल ही नहीं है। ऑन पेपर सही है, ऑन पेपर एकदम अच्छी चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए केवल 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 दुरुपयोग। जी, आप हमारे चैनल पे आए और इसके लिए आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इतनी सारी बातें आप बेबाकी से कहे, इसके लिए फिर हम आपसे एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद।